राजस्थान के कोटा संभाग में 3 प्लांटों के जरिए बायोमास से बिजली उत्पादन हो रहा है। ये उत्पादन करीब 24 मेगावाट है। अब घास और एग्रीकल्चर वेस्ट के जरिए बायो सीएनजी, पीएनजी और जैविक खाद बनाने का काम भी जल्द शुरू होगा। इसके लिए संभाग में 9 प्लांट प्रस्तावित हैं। अधिकतर प्लांट्स के लिए जमीन खरीद ली गई है। इनमें नेपियर घास के जरिए फर्टिलाइजर, बायो सीएनजी व पीएनजी बनाई जाएगी। इलाके के सैकड़ों किसानों ने नेपियर घास उगाना शुरू कर दिया है। ये घास पशु आहार के तौर पर भी काम आती है। योजना को पूरी तरह से स्थापित होने में अभी भी तकरीबन 4 साल लगेंगे। कोटा संभाग में प्लांट पर कंपनियां काम कर रही है। इनमें से कुछ के लिए जमीन तय कर ली गई है और बाकी जगह जमीन का कन्वर्जन सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। प्लांट लगने से पहले ही इलाके में हजारों टन घास उत्पादित हो रही है। कोटा संभाग के लाडपुरा, दिगोद, सांगोद, किशनगंज, अटरू, बारा, अंता, छबड़ा, बकानी व खानपुर में ये प्लांट स्थापित होंगे। घास और एग्रीकल्चर वेस्ट का होगा इस्तेमाल। फसल का उत्पादन लेने के बाद कई किसान पराली को जला देते हैं। कई फसलों का कचरा कोई उपयोग में नहीं आता। ऐसे एग्रीकल्चर वेस्ट को बायोमास के प्लांटों में दिया जा सकता है। सरसों की तुंडी को बायोमास के प्लांट खरीद लेते हैं। इसी तरह से हर फसल का बचा हुआ एग्रीकल्चर वेस्ट भी बायो सीएनजी के उत्पादन कर रहे प्लांट खरीद लेंगे। इसके साथ ही पशुओं का अपशिष्ट गोबर भी खरीदा जाएगा और साथ ही फूड वेस्ट को ये लोग खरीदेंगे। इन सबके साथ नेपियर घास को कंप्रेस करके बायो सीएनजी बनाई जाएगी। नेपियर घास की फसल 1 साल में 4 बार होती है। इलाके के किसानों को नेपियर घास का बीज कंपनी ही उपलब्ध करा रही है। बीज के बारे में कंपनी के प्रतिनिधियों का दावा है कि किसानों को 5 से 7 साल तक इस बीज के जरिए नेपियर घास का प्रोडक्शन मिल सकता है। साल में 4 बार किसान इसकी फसल ले सकते हैं। हर 3 महीने में ये फसल कटेगी। किसान ही घास को प्लांट तक पहुँचाएंगे, जिसके बाद इससे बायो सीएनजी का उत्पादन लिया जा सकेगा। अधिकांश प्लांट शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में ही स्थापित किए जा रहे हैं। कोटा संभाग में घास, पशुओं के अपशिष्ट, फूड और एग्रीकल्चर वेस्ट से बायो सीएनजी, पीएनजी और जैविक खाद का निर्माण होगा। इसके लिए संभाग में 9 प्लांट लगाए जाएंगे। प्लांट्स के लिए जमीन खरीद ली गई है। एक प्लांट के लिए रोजाना 100 टन नेपियर घास की जरूरत होगी। इससे 10 टन बायो सीएनजी का उत्पादन होगा। साथ ही 15 टन जैविक खाद भी बनेगी। यहाँ जो प्लांट लग रहा है संपूर्ण प्लांट एग्रोबेस है। एग्रोबेस में जो इसका कच्चा माल है वो है नेपियर ग्रास। साथ में किसान का खेत का गीला सूखा चारा और वेस्ट मटेरियल, फलों से या जो भी वेस्ट मटेरियल है उन सब से कंप्रेस्ड करके यहाँ पर सीएनजी गैस बनेगी। 10 टन सीएनजी गैस और 15 टन जैविक खाद यहाँ पर बनाया जाएगा। उसके के लिए जो अपने को कच्चा माल चाहिए वो नेपियर ग्रास लगभग 100 टन पर डे चाहिए और कुछ एनओसी बाकी है। वो एनओसी आते ही हमारे यहाँ जो तालुका है इसमें शीघ्र प्लांट का कार्य संचालित कर दे। सर, ये जो प्लांट स्थापित हो रहा है 10 एकड़ में 50 करोड़ की लागत से स्थापित होगा और ये प्लांट एक कानपुर में किसान उत्पादक संगठन बनाया है जो 10,000 मेंबर हैं। वो इस प्लांट में कच्चा माल उपलब्ध करवाएंगे। ये मेरे पास जो मेरी 2 एकड़ जमीन है इसमें मैं खेती करता था पहले। उसमें मेरे को बहुत कम मुनाफा मिलता था। 1 बीघा से लगभग मेरे को 20,000 रुपये की आमदनी होती थी साल भर में। और अब मैं नेपियर की खेती करने लगा हूँ तो इससे मेरे को 1 बीघा में 1 लाख रुपए से अधिक की आमदनी हो रही है। और ये अभी मैंने वर्तमान में 4 बीघा की नेपियर लगा रखी है। नेपियर घास इसको पशुपालन के लिए भी पशु आहार के रूप में यूज किया जाता है और ये बहुत पौष्टिक आहार है। इसके बाद में जानवर को खल बाटे चूरी की जरूरत नहीं पड़ती है। वो और दुधारू जानवर इसको खिलाने से उसका दूध बढ़ता है और दूध का फैट भी बढ़ता है।